या फिर इसका इन्वर्सली कर देंगे तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू L अपॉन A इंटू 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन R जानते हैं क्या होता है, C होता है, ठीक। तो क्या है, कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो है, तो यहाँ क्या होता है, जहां 1 अपॉन रो वहां क्या हो जाएगा कप्पा L अपॉन A इंटू C। ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक ये कंडक्टिविटी है। कप्पा इक्वल टू L अपॉन A इंटू C, ठीक। जहां पे L अपॉन A वेयर L अपॉन A इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट एंड 1 अपॉन R इज इक्वल टू कंडक्टेंस 1 अपॉन R इज इक्वल टू कंडक्टेंस। इसका मतलब यही है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू L अपॉन क्या है, सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट इंटू कंडक्टेंस, ठीक। सेल कांस्टेंट इंटू कंडक्टेंस, ठीक। इसकी यूनिट करेंगे, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स होती है, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स होती है, और इसकी क्या होगी, सेल कांस्टेंट की सेमी इनवर्स होगी, ठीक। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या होगा, सेल कांस्टेंट मतलब लेंथ मीटर में होगा, ये भी होगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, सेमी इनवर्स होगा, और कंडक्टेंस का हमने पहले बताया ओ ओम इनवर्स होगा। तो ये इसका क्या है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक। नोट कर लीजिए, देख लीजिए फिर से। यदि क्या हो, इसको हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, कप्पा, मतलब के को कप्पा से करते हैं, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो हो गया, जहां पे के क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर इसको हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो रो इक्वल टू हमने पढ़ा है, आर इक्वल टू हमने पढ़ा है, आर इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे तो अपोजिट हो जाएगा, तो रो इनटू क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल इंटू आर, एल अपॉन हो गया, इसके बाद क्या, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 अपॉन पी, ये एल ऊपर चला जाएगा, तो एल अपॉन ए 1 अपॉन आर, 1 अपॉन कप्पा, 1 अपॉन रो इक्वल टू कप्पा, ठीक, और 1 अपॉन आर इक्वल टू सी, मतलब कंडक्टेंस। ये हो गया आपका इस तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, ठीक। अगला जो आपका है वह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग।
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सी ग्राम। यदि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो, सी ग्राम हो, सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, देन द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 ग्राम जाएगा। इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी 1000 अपॉन सी। देखिए इसको डिफाइन कैसे किया गया है, कह रहा है कि द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस बाय द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन्स, ऑल द आयन्स प्रोड्यूस by electrovalent, produced by 1 gram electrovalent, produced by 1 gram electrovalent electrovalent of an electrolyte, of an electrolyte, of an electrolyte in a given solution, in a given solution, कह रहा है किसी सॉल्यूशन में, ठीक, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स के जो भी आयंस होते हैं, ठीक, जो भी 1 ग्राम जो भी आयंस में 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में, माफ कीजिएगा इलेक्ट्रोवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में जितना भी आयन प्रोड्यूस होता है वो होता है इलेक्ट्रोवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम कैपिटल लेम्डा से इंडिकेट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेम्डा, इसको बोलते हैं कैपिटल लेम्डा। इसको कैपिटल लेम्डा बोलते हैं, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेम्डा। If the concentration of the solution, concentration of the solution, concentration of the solution is C gram equivalent, is C gram equivalent, C gram equivalent per liter, per liter
then the volume containing 1 gram, equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte will be 1000 upon C. 1000 upon C. So equivalent conductance is कैपिटल लैम्डा होगा, कैपिटल लैम्डा ई मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, इज इक्वल टू कैपिटल लैम्डा बेस ई इज इक्वल टू के अपॉन 1000 अपॉन वी, सॉरी माफ कीजिएगा 1000 अपॉन सी, क्योंकि कैपिटल लैम्डा ई इज इक्वल टू के इंटू डी होता है, ठीक। तो बी इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाइए, कैपिटल ई इज इक्वल टू कप्पा इंटू बी, ठीक। कैपिटल ई इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। is equal to k into 1000 upon n, where n is equal to normality, where n is equal to normality, n is equal to normality। उसके बाद इसकी जो यूनिट होगी वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक। ये इसकी यूनिट होगी, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, ठीक। उसके बाद अगला इससे जुड़ा हुआ है मोलर कंडक्टेंस, ठीक। इसको पहले नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग मोलर कंडक्टेंस पर पढ़ते हैं।
ठीक। मोलर कंडक्टेंस, ठीक। कह रहा है कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इसको हम कैसे कर सकते हैं? कह रहा है कि द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन 1 ग्राम मोल ऑफ इक्वलिटी, ठीक। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन, द कंडक्टेंस of all ion produced by the ionization of 1 gram mole by the ionization of 1 gram mole of electrolyte it is denoted by कैपिटल लैम्डा बेस m। जैसे उसमें इक्विवेलेंट में क्या होता था? कैपिटल लैम्डा बेस e होता था, ऐसे कैपिटल लैम्डा बेस m हो जाएगा, ठीक। मैथमेटिकली इसको हम कर सकते हैं कैपिटल लैम्डा m इक्वल टू k इंटू v होता है, ठीक। पहले वाले बताया गया है, ठीक। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। लेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, लेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल M। कैपिटल M बराबर आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक। कैपिटल M क्या हो जाएगा? V अपॉन 1000 M, V इक्वल टू 1000 अपॉन M हो गया, ठीक। इसलिए हम क्या लिखेंगे? लैम्डा M इज इक्वल टू, जहां पर V है वहां लिख सकते हैं, तो K इंटू 1000 अपॉन M, ठीक। इसकी अगर यूनिट लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। वहां इक्विवेलेंट इनवर्स होता था, यहां पर मोल इनवर्स होगा। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ये इसकी यूनिट हो गई, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक। इसको ध्यान से देख लीजिए।
ठीक, इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्या है द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.3 मोलर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.3 मोलर 0.3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 3.72 into 10 to the power minus 2. 3.72 into 10 to the power minus 3. सही माफ कीजिएगा, -2 साइमन सेमी इनवर्स कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी calculate its molar conductivity तो हम लोग जानते हैं we know that lambda m is equal to k into 1000 upon m होता है 1000 upon m हो गया, whereas k into given 3.72 10 to the power minus 2, ठीक, m is equal to 0.3, m is equal to 0.3 मोलर, ठीक, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है या सॉल्व करना है, ठीक, लैम्डा एम होगा ये आपका होगा 3.72 10 to the power minus 2 upon 1000 0.3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 124। ऐसे इसको क्या करेंगे, 10 पर 3 हो जाएगा तो 10 पर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे साइमन शेमी स्क्वायर मोल पर मोल। इस तरह से आप सवाल को इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप अपने बुक से सॉल्व करिए, ठीक, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं इसको सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही, हेड्स ऑफ।